स्ट्रेस फाइंड करने के लिए आप क्या कंपेयर करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट विल बी फ्रॉम द मटेरियल्स। फिक्स कर रहा हूँ तो मैं बाउंड्री कंडीशंस दे रहा हूँ। एफईएम के अंदर कहा जाता है डिस्क्रिटाइजेशन। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपका जो डिमांडिंग वीडियो है दैट इज़ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस FEA वो लेके आ गए हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको सॉरी कहना चाहूँगा, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी कोरोना वाला टाइम चल रहा है तो थोड़ा हेक्टिक हो गया था शेड्यूल, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन आई एम डैम श्योर आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत लेंदी है, उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी लेंदी रहते हैं। हम स्टार्ट करेंगे विथ एन एग्जाम्पल। सो आपको पूरा पहले तो क्यों करना है वो पता चल जाएगा और फिर हम उसे इवॉल्व करते जाएंगे कि यस ओके ये करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा। सो धीरे धीरे आपको आइडिया आता रहेगा। तो पहले तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे विथ अ कार कंपनी। तो आप वर्क कर रहे हैं कार कंपनी के अंदर एज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑटोमोबाइल इंजीनियर, राइट। सो और या मोर स्पेसिफिकली आप काम कर रहे हैं इन द डिज़ाइन डिपार्टमेंट। अब डिज़ाइन डिपार्टमेंट आया है तो आपको पूरा कार को डिज़ाइन करना पड़ेगा, राइट। तो जब भी आप कार डिज़ाइन करेंगे तो पहले तो आपको यस ऑडी इज़ वेरी गुड लुकिंग, बुगाटी इज़ बहुत अच्छी लगती है यार, लेकिन वो जो पार्ट है वो पार्ट है एस्थेटिक पार्ट। और दूसरा जो मेन पार्ट रहता है जो है इंजीनियरिंग पार्ट। एस्थेटिक ऑल्सो एन इंजीनियरिंग पार्ट, बट वो लुक्स के ऊपर, एट्रैक्टिवनेस के ऊपर ज़्यादा वर्क करता है। और उसके अलावा जो मेन पार्ट है दैट इज़ द इंजीनियरिंग पार्ट, जिसके अंदर हमें फोर्स कैलकुलेट करना रहेगा, मोमेंट्स कैलकुलेट करनी रहेगी। जब वो रनिंग कंडीशन में हो तो डायनामिक लोडिंग्स देखनी पड़ेगी। और उससे भी ज़्यादा अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो रिस्क मैनेजमेंट करना रहेगा। तो पैरामीटर प्रोसीजर मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ। तो आप सोचिए कि आप एक कार डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट। ये मीनिंग क्या है, ये डिज़ाइन का मेन मीनिंग। डिज़ाइन मीन्स आपको डेट इज़ डायमेंशंस ऑफ द कार को लाना है। कितनी थिकनेस लेंगे, कितना विथ लेंगे, क्या सेक्शन बनाएंगे, वो सब कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड लोड्स, अप्लाइड मोमेंट्स, राइट। तो वो जब आप कर रहे हैं तब आप पूरा चीज़ कर रहे हैं बेस्ड ऑन एजम्पशंस कि ये ऐसा शेप है, ये ऐसा सेक्शन है, इधर से इतना लोड आ रहा है तो भाई इतना ही उस पर स्ट्रेस होगा। तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्टली स्ट्रेस, बिकॉज जो भी मटेरियल लेते हैं उसका एक इल स्ट्रेस रहता है, उसका खुद का एक UTS दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है। तो उसके बेस पे हमें मटेरियल के स्ट्रेंथ के बेस के ऊपर डिज़ाइन करना रहता है, राइट। और अब जब भी आप स्ट्रेस पे आए तो हुप्स लॉ हमें क्या कहता है कि जब भी स्ट्रेस बढ़ता है देन इक्विवेलेंटली उसके सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या बढ़ेगा, दैट इज द स्ट्रेन। तो मेन दो थिंग हम ऑलवेज कैलकुलेट करते रहते हैं इन डिजाइनिंग, दैट इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब इसके ऊपर ही आपका पूरा डिज़ाइन वर्क करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो कैलकुलेशंस करते हैं, फिर मॉडलिंग करते हैं, राइट। और जो हम बात करेंगे अब थोड़े आगे की पीरियड की, अभी तो बहुत एडवांस है, सब कंप्यूटर्स पे बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन पहले जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो क्या होता था, तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जब भी होता था वर्क तो वो कैसे होता था, तो पहले तो एक रफ स्केचिंग होता है, राइट, कि क्या हमें चाहिए, व्हाट विल बी दी कॉन्सेप्ट, कैसे कुछ ऐसा करके हम कार बना रहे हैं तो भाई ऐसा ही कार क्यों लाना है, ये शेप क्यों लाना है, वो शेप क्यों लाना है। फिर हम पढ़े हैं कि एरोडायनेमिक्स आएगा तो एरोडायनेमिक शेप ही क्यों लाना है, राइट। दिस आर दी इवॉल्विंग थिंग्स, डे बाय डे वो बढ़ती रही है और आगे भी बहुत हमें मिलेगा उसके अंदर। तो पहले रफ स्केचिंग होता है, उसके बाद उसके अंदर हमें क्या रिक्वायर्ड है, तो पहले तो क्या करेंगे हम कैलकुलेशन बेस्ड ऑन, ये कैसे होगा, तो भाई मटेरियल्स क्या है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो मटेरियल्स के बेस पे कैलकुलेशन जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन जब भी होता है तो उसे एक लिमिट चाहिए। ये स्ट्रेस फाइंड करने के लिए आप क्या कंपेयर करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी फ्रॉम द मटेरियल्स। तो उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। फिर आएगा मेन पार्ट जहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है उसका इंपॉर्टेंस है। अब आपने कैलकुलेशन कर दिया, कुछ थिंग्स रेडी है हमारे पास ऑन द पेपर,
तो उसके बाद उसका बेसिक मॉडलिंग होगा, दैट इज़ पहले तो नहीं था, तो पहले तो क्या करते थे, हैंड रिटन होता है, सब हैंड से ही बनाते थे और हैंड से करते थे। लेकिन उसके बाद हमारे पास अभी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो हम 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, उसका हम 2D ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। सो मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग में साथ में लिख रहा हूँ। लेकिन उसके बाद उसको जो करना रहता है दैट इज़ प्रोटोटाइपिंग। अब प्रोटोटाइपिंग चीज़ क्या है कि हमने मान लीजिए कि हम ये कार बनाने जा रहे हैं, हमने एज्यूम किया है यही लोड्स आने वाले हैं, यही मोमेंट्स आने वाले हैं, उससे इतना ही स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, इतना ही स्ट्रेन आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली वो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हम जितना एज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा लोड्स और मोमेंट्स जनरेट होती है इन प्रैक्टिकल लाइफ, जो हमने मिस कर दी होगी, या तो फिर ऐसा हुआ होगा कि उनका इम्पोर्टेंस थोड़ा कम है तो हमने उसे इग्नोर किया होगा। लेकिन वो चेक तो करना है, तो उसके लिए होता था प्रोटोटाइपिंग। ना प्रोटोटाइपिंग के अंदर क्या करते थे कि ऐसा ही पूरा मॉडल ओरिजिनली एक बनाते थे। मान लीजिए हमने एक ऐसा मॉडल बना लिया, अभी मैं थोड़ा फ्री ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मान लीजिए कि ये हमारी कार है, एज्यूम कीजिए कि ये कार है, उस पर आपने जो भी प्रोटोटाइपिंग, जो भी आपने मॉडलिंग किया था वो सब बना के एक कार बना दी, और उसका अराउंड हमें खर्चा हुआ है अभी 32 lakhs, मान लेते हैं, डेट इज 32 lakhs, इतने में ये कार बनी। अब उसका पूरा सीक्वेंस आएगा टेस्टिंग का, कि हमने जो गिना था उतना लोड डाल के देख लेते हैं कि वो सेफ है कि नहीं, तो ही आप उसे मार्केट में ले जा सकेंगे, तो ही कस्टमर से बाय करेंगे और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, यस कि आपकी कंपनी की कार है तो वो बेस्ट है, हमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे जो गवर्नमेंट नॉर्म्स रहते हैं वो भी फुलफिल हो जाएंगे। तो उसके लिए वो लोग टेस्टिंग करेंगे, तो सिंपल एक टेस्ट लेते हैं कि सिंपल हम उसे एक एक्सीडेंट करवाएंगे कि हमने पूरा कार बना लिया है, अब यहाँ पे कुछ भी मैं बैरियर बना दूंगा जिसके अंदर ये जब कार जाएगी इस डायरेक्शन में और उसे जब वो हिट करेगी तो उसके ऊपर यहाँ पे फोर्स आएगा, राइट। तो उसी वजह से जो भी डिफॉर्मेशन होगा, जो भी रहेगा, वो हम स्टडी करेंगे और फिर हमारे पास उसका डेटा आएगा, उससे हम फिर से रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे कि भाई हमने कैलकुलेट किया था कि वो बचना चाहिए था, ऐसे ही डिफॉर्म होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे नहीं हुआ है, वो तो कुछ अलग हुआ है। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में चेंज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में चेंज किया तो मॉडलिंग में चेंज करो, ड्राफ्टिंग में चेंज करो, फिर से प्रोटोटाइपिंग करो। तो क्या होगा, फिर से प्रोटोटाइपिंग करेंगे तो फिर से कॉस्ट, राइट। इतना सब कुछ रिवर्स किया तो क्या हुआ, टाइम प्लस हुआ, सो आपका टाइम बढ़ा प्लस कॉस्ट बढ़ा। तो ये जो दो चीज़ बढ़ी है, वो जितनी बार आप प्रोटोटाइपिंग करते जाएंगे, जितना प्रोजेक्ट लंबा खींचते जाएंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ R&D, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तब एक मेथड आई जिसका नाम था FEM, दैट इज फाइनाइट एलिमेंट मेथड, एंड दैट इज नथिंग बट FEA, दैट इज फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। अब मेथड को ही मैंने एनालिसिस क्यों कहा है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ, लेकिन अभी आप समझिए कि ये एक मेथड इवॉल्व हुई जो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती थी। लेकिन यहाँ पे भी हमने किया तो होगा कॉम्प्लेक्स, सब सिंपल बनाया पहले, उसको करते गए बाद में सब किया। लेकिन ये जो मेथड आई, वो मेथड लेके सब ने क्या किया, उसे डाल दिया सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जैसे कि आप अभी सॉफ्टवेयर, जिनको पता है कि ANSYS सॉफ्टवेयर आता है, फिर PVLite सॉफ्टवेयर आता है, फिर जो SolidWorks SolidEdge है, उनके अंदर भी पैकेजेस आते हैं जो क्या करते हैं, वो करते हैं सिम्युलेशन। Now what is simulation? So simulation means they will generate the environment which can replicate your requirement। मतलब कि ये जो अभी हमने बनाया है कि भाई इतना लोड ये साइड पे लगेगा, कार ये इस डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी से मूव हो रही है, इतना फोर्स इम्पैक्ट होने वाला है, तो वो पूरा जो चीज़ है वो सॉफ्टवेयर के अंदर जनरेट होता है, और उसके बाद उसी से हमें रिजल्ट मिलता है कि भाई इतना फोर्स लगा है तो इस जगह पे इतना स्ट्रेस और इस जगह पे इतना स्ट्रेन है। उससे क्या हुआ, मेन थिंग आपका टाइम बचा, नेक्स्ट कॉस्ट बचा, और कंपनी को प्रॉफिट करने के लिए क्या चाहिए, टाइम एंड कॉस्ट, राइट। सो अगर आप कॉस्ट डिक्रीज कर पा रहे हैं, टाइम लेस ले पा रहे हैं, किसके लिए, प्रोटोटाइपिंग के लिए,
ये पूरा जो रिवर्स इंजीनियरिंग करना है उसके लिए पूरा जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है उसका जो डिज़ाइन का वर्क टाइम है वो डिक्रीज़ किया आपने, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि लेस टाइम में आप बहुत ही जल्दी से कुछ नया डेवलप करते जा रहे हैं, तो आपका प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन रेट बढ़ते ही आपका प्रॉफिट भी मार्केट के अंदर बढ़ता जाएगा। तो जो भी सॉफ्टवेयर अभी यूज़ कर रहे हैं वो मेथड है फाइनाइट एलिमेंट मेथड। अब वो मेथड क्या है, तो आप जब भी न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल्स जो दूसरे सब्जेक्ट्स में आपने सॉल्व किए हैं आपके इंजीनियरिंग के अंदर, सो दिस आर द सिंपल प्रॉब्लम्स, राइट, और मोस्टली हम उससे बेसिक इक्वेशन से सॉल्व करके आंसर लाते थे, राइट, और उसमें मेन यूज़ होता था इंटीग्रेशन, तो भाई हम इनफाइनाइटली मैनी के लिए सॉल्व कर देते थे। लेकिन एफईएम के अंदर क्या करना है तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो एफईएम के अंदर मान लीजिए कि ये कोई ऐसा बॉडी है, उसे आपको टेस्ट करना है फॉर दी लोडिंग्स, कि भाई मेरा जो नीचे का पार्ट है वो मैं फिक्स कर रहा हूँ, नीचे की जो बाउंड्री है उसे मैं फिक्स कर रहा हूँ, तो मैं उससे बाउंड्री कंडीशंस दे रहा हूँ। अभी जैसे ही मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाते जा रहा हूँ, मैं कोई कोई वर्ड को थोड़ा हैवीली बोलूँगा, दैट इज़ बाउंड्री कंडीशंस। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज दिस आर द बेसिक टर्म्स वी विल बी यूजिंग इन एफईएम। सो बाउंड्री कंडीशन मैंने क्या बोला कि मैंने उससे उसका जो भी नीचे का लोअर पार्ट है उसे मैंने फिक्स किया है। अभी मान लीजिए कि ये अगर आप इसे यहाँ से व्यू करेंगे तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा, और ये जो पूरा है वो उसका थिकनेस रहेगा, राइट, और ये उसका मान लीजिए कि थोड़ा आइसोमेट्रिक व्यू मैंने बताया है यहाँ पे ऐसे, राइट, तो मैंने नीचे का पोर्शन पूरा उसे फिक्स कर दिया है। तो एफईएम के अंदर क्या करता है पहले तो ये जो भी पूरा सरफेस है या तो यहाँ पे जो भी आपको ये बॉडी दिख रहा है उसे वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड करेगा। तो आप देख रहे हो मैं यहाँ पे रैंडमली ट्राइंगल जनरेट कर जा रहा हूँ, और वो आगे जब हम दूसरे वीडियोस देखेंगे तब आप समझेंगे कि ये क्या है। मैंने पूरी बॉडी को ट्राइंगल्स के अंदर फॉर्म कर लिया है, और जो भी जॉइंट्स है उसे मैं बोल्ड किए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने जो किया है उसे एफईएम के अंदर कहा जाता है डिस्क्रिटाइजेशन। दैट इज़ पूरे बॉडी को आपने फाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्ट, फाइनाइट में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग एज इनपुट एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम। और ये जो पॉइंट पे यहाँ जहाँ पे हम इसे दिखा रहे हैं कि वो वहाँ पे जॉइंट हो रहा है, वो सभी पॉइंट्स को कहा जाता है नोड। तो ये जो भी हुआ है वो हुआ है डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ द होल बॉडी। अब क्या करेंगे हम कि हमारे जो भी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है वो हम इक्वेशंस रन करेंगे एट दिस नोड्स एंड ओवर द बाउंड्री। सो जहाँ जहाँ पे भी नोड है वहाँ पे उसको सेटिस्फाई करेंगे, और हम एक एक एलिमेंट एट अ टाइम लेंगे कि ये ट्राइंगल को किया, बाद में ये किया, फिर ये किया, ऐसा करके अगर हम सॉल्व करते जाएंगे तो जब हमारा सब सिंगल इंडिविजुअल ट्राइंगल्स का हो जाएगा तो लास्ट में हम क्या करेंगे, सबको सम अप करेंगे, और उससे जो मिलेगा हमें वो हमारा आंसर रहेगा पूरे बॉडी के लिए। और इसी तरह से हम फ्रॉम अ पार्ट टू अ होल जा रहे हैं, और उसे हम सॉल्व कर रहे हैं बाय कंसीडरिंग वन पार्ट एट अ टाइम। और सिंपल ऐसे ही करके हम उसके अंदर भी क्या फाइंड करेंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो अभी आप सोचिए कि अगर ये सिर्फ इतना बॉडी है तो अगर मैं पूरी कार लूँगा तो उसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, राइट। सो उसका भी सिंगल सिंगल कंपोनेंट को आप ऐसे ही इवेल्युएट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग बेसिक इनपुट्स, राइट। तो अब हमने यहाँ पे ये सीखा है कि ये करना आसान दिख रहा है, ओके इतना ही तो करना है, लेकिन वो जो सोल्यूशन है पूरा वो हम उसकी जो मेथड है उसमें डिफरेंट 9 to 10 स्टेप्स है, वो हम आगे वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम पूरी जो डेफिनेशंस मैंने अभी आपको बताया वो सीख लेंगे। और एक चीज़ आप याद रखिए कि ये जो एलिमेंट्स इधर इतने हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अबाउट ये जो नोड्स आपको दिख रहे हैं वो 20 to 25 नोड्स है अभी। तो वो नोड्स पे अगर आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपके 2-3 दिन गुजर जाएंगे, राइट। तो उसके लिए कंप्यूटर्स हमने यूज़ किए हैं, और जितना भी आप ज़्यादा नोड्स बनाते जाएंगे और
मतलब कि आप इसको और भी फाइन कर सकते हैं, राइट। फाइन मतलब और भी स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स, ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल्स ले सकते हैं। सो दैट इज़ यू आर फाइनिंग द मैश। ये जो है वो एक मैश क्रिएट करता है, तो उसमें फाइनिंग हो रहा है। आप जितने ज़्यादा एलिमेंट्स लेंगे उतनी ज़्यादा जगह पे वो कैलकुलेट करेगा और उतना ही आपका कंप्यूटर मेमोरी चाहिए, राइट। तो इसलिए जितने भी ये जो सॉफ्टवेयर्स है वो हाई एंड कंप्यूटर्स पे ही वर्क करते हैं, बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा रैम और रोम चाहिए रहता है, राइट। और उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर्स है वो उसे ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे कलर दिखाएंगे वो लोग, और वो दिखाएंगे कि यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस है, यहाँ पे कम स्ट्रेस है। वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स बेस्ड ऑन योर कंडीशंस एंड बेस्ड ऑन योर बाउंड्री कंडीशंस एंड इनपुट्स वो आपको दिखाते जाएंगे। तो चलिए हम अब देख लेते हैं डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर द FEM।